मोदी सरकार अमीर बचाओ गरीब मिटाओ एजेंडे पर गामजन है। मुरा को नाकाबिले यकीन मुराद देकर मोदी सरकार जाती मुफादात हासिल करने की तगोदो में मसरूफ है। अभी इलेक्शन भारत के अगले महीने शुरू हो जाएंगे और इम्कान यही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक बार फिर री इलेक्ट हो जाएंगे। मोदी साहब, क्या ऐसे आएंगे आप इक़्तिदार में? सियासत इबादत का नाम है, लेकिन इक़्तिदार की हवस देख लें कि उसमें इतना भूखा हो चुका है नरेंद्र मोदी। और इस सब में अगर नुकसान हो रहा है तो भारत की गरीब जनता का, जो भारत की गरीब जनता है। नरेंद्र मोदी, सुन रहे हो? मतलब जो मोदी की क्रिटिक्स है, लोग मुझे कहते हैं कि मोदी सरकार में किसी मिनिस्टर को सोचने की इजाजत नहीं है, दे जस्ट डू व्हाट मोदी सेज, बट आई डिसएग्री विद दैट। मतलब जो मैं देखता हूँ, आई कैन टेल यू कि पिछले 5 साल में इंडिया हैज बीन वेरी लकी टू हैव समबडी लाइक डॉक्टर जयशंकर एज द फॉरेन मिनिस्टर। सबसे ज्यादा मैं इंप्रेस हुई इस वक्त भारत से, जो अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहा है। देखें, मोदी साहब ने अगले दिन बात की है, यूलेंस्की से भी की है, यूक्रेन वाले से भी, और पुतिन से भी बात की। इनफैक्ट अभी भारत राइजिंग बोल के इवेंट चल रहा है जिसमें जॉन मीयरशाइमर, तो दीज आर पीपल, अगर आप 5-10 साल पहले इनको बुलाते वो नहीं आते। कि बात ये है कि भले चांद से आगे चला जाए वो, लेकिन उसके जितने भी मनसूबे होंगे वो खाक में मिल जाएंगे। पूरी दुनिया उनके गीत गा ले इंडिया के, लेकिन फकत पाकिस्तान का नाम ही जिंदा रहेगा। हम एज ए पाकिस्तानी हमें एक टाइप ऑफ इंडियन फोबिया होता है। हम हर कोई भी चीज़ है उसको नेगेटिव देखते हैं, इरिस्पेक्टिव के उसका मॉरल बैकग्राउंड क्या है, उसके एथिक्स क्या है। मोदी का भारत डिक्टेटरशिप की जानिब गामजन। नरेंद्र मोदी सरकार अमीर बचाओ गरीब मिटाओ एजेंडे पर गामजन है। जाती मुफादात हासिल करने की तगोदो में मसरूफ है। मुकेश अंबानी, आपने नाम सुना होगा, गौतम अडानी, जो बिजनेस टाइकून्स हैं, उनको कारोबारी मरात और नाकाबिले हद तक आप कह लें कि टैक्स जो छूट है, इसकी वाज़ेह मिसाल है। और मोदी मेरे ख्याल से एक शातिर इंसान है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। कभी मजहब के नाम पर, कभी लिसानियत के नाम पर वोट बैंक बढ़ाता है, पाकिस्तान पर तनकीद करता है। इलेक्शन कैंपेन में जितनी खुलकर तनकीद करता है उतना वोट ले लेता है। कश्मीर में जुल्म के सिलसिले को बढ़ा देता है, उतना अपना वोट ले लेता है। वहां पे मुसलमानों का जीना दुभर कर देता है, उतना वोट ले लेता है। सिख भी वहां पे परेशान है, ईसाई भी परेशान है। और 2021 की एक रिपोर्ट जरा मैं आपके सामने रखना चाहूंगी कि भारत में अमीरों और गरीबों के दरमियान जो फर्क है वो मजीद बढ़ गया है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब जो है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 57% यानी 57% कौमी दौलत पर सिर्फ 10% अमीर तरीन भारतीय शहरियों का कब्जा है। ज़रा सोचें। और रिपोर्ट क्या बताती है कि जी भारत के अमीर तरीन अफराद ने रवां बरस अपनी दौलत में तारीखी इजाफा किया है इस नरेंद्र मोदी की मदद से। और इस सब में अगर नुकसान हो रहा है तो भारत की गरीब जनता का, जो भारत की गरीब जनता है। हालात बदतर से बदतरीन होते चले जा रहे हैं। अच्छा, ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारत में इस वक्त हर 5 में से 2 नौजवान वो काम की तलाश में, उनको काम नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, इतनी बेरोजगारी है। और यहाँ जो दोस्त हैं, अशराफियाँ हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं नरेंद्र मोदी के दोस्त, वो अमीर से अमीरतर होते चले जा रहे हैं। और हालात से तंग जो ज़्यादातर पढ़ा लिखा तबका है इस वक्त इसराइल जैसे मुल्क में मजदूरी के लिए जाने के इंतजार में। ज़रा सोचिए, ये हालात है भारत के। और मोदी के भारत में इस वक्त सरकारी दफातर, नौकरियों पर भी अमीर तबके के अलावा किसी की रसाई नहीं है। और चलाएं जरा भारत का मीडिया नरेंद्र मोदी के खिलाफ खबर, ना जी, अगले दिन चैनल को ताला लग जाएगा, नहीं चला सकते। और मीडिया मोदी सरकार के हाथों बकायदा कठपुतली बना हुआ है, जैसे मोदी सरकार इसको चलाती है वो चलता रहता है। पूरा कंट्रोल है मोदी सरकार का। और गैर मुनसिफाना निजाम को एक्सपोज करने से इनका मीडिया 200% कासिर है, नहीं कर सकता एक्सपोज। मोदी साहब, क्या ऐसे आएंगे आप इक़्तिदार में? इस वक्त अगर जो सूरत हाल है सामने, तो आप ऐसे इक़्तिदार में आएंगे? होश के नाखून लें। सियासत इबादत का नाम है, लेकिन इक़्तिदार की हवस देख लें कि उसमें इतना भूखा हो चुका है नरेंद्र मोदी कि कातिल बन चुका है। और खालिस्तान तहरीक के लोगों के कातिल है नरेंद्र मोदी। और हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करते थकता नहीं है, आए दिन वारदातें करवाता है, दहशतगर्दों को, जासूसों को भेजता है यहाँ पे। और अब आगे ये जो आप देख लें कि आगे इनकी जो अभी इलेक्शन कैंपेन आ रही है, अभी भी देख लीजिएगा, एडवेंचर्स करने से बाज नहीं आएगा। जो रॉ है उसकी, जो अभी अमेरिका और कनाडा में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ हैं वो भी सामने आ गई हैं। अब तो पूरी दुनिया ये मानने पर आ गई है कि दहशतगर्द रियासत ये बनता जा रहा है भारत। जो बोलता है उसको दबा देता है। कश्मीर के मसले से लेकर खालिस्तान रहनुमाओं की कत्ल की साजिश तक सारे जो घिनौने और ओछे इकदाम हैं वो इस शख्स, ये जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी पे, नरेंद्र मोदी की सरपरस्ती में हो रहे हैं। और दूसरे अब तो अपने मुल्क के जो गरीब हैं उनका भी जीने का हक छीन लिया। आपको लीडर नहीं, दहशतगर्द डिक्लेयर कर देना चाहिए। नरेंद्र मोदी, सुन रहे हो? इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। दुआ में याद रखिएगा। आई कैन टेल यू कि पिछले 5 साल में इंडिया हैज बीन वेरी लकी टू हैव समबडी लाइक डॉक्टर जयशंकर एज द फॉरेन मिनिस्टर। देखो आप,
इतना खुल के जो बात करते हैं ना डॉक्टर जयशंकर ऑन फॉरेन पॉलिसी इश्यूज, मतलब जो मोदी की क्रिटिक्स है, मैं दूसरे चैनल्स पे भी जाता हूँ जैसा सत्य हिंदी वगैरह पे, जहाँ पर लोग मुझे कहते हैं कि मोदी सरकार में किसी मिनिस्टर को सोचने की इजाजत नहीं है, दे जस्ट डू व्हाट मोदी सेज। बेसिकली सारा क्रेडिट मोदी को जाता ऑफ दिस फॉरेन पॉलिसी, जयशंकर को नहीं। बट आई डिसएग्री विद दैट। मतलब जो मैं देखता हूँ, जैसा मैं ब्लिंकन को देखता हूँ, इट क्लियरली लुक्स के ही इज लेस अथॉरिटेटिव जब वो बात करते हैं, राइट? लेकिन जिस अथॉरिटी से डॉक्टर जयशंकर बात करते हैं ऑन मेनी मेनी इश्यूज, वो नोट्स वगैरह भी नहीं लेके आते हैं। आपने देखा म्यूनिक कॉन्फ्रेंस में वैसे बैठे थे, एंड द वे ही वाज टॉकिंग अबाउट इंडियाज पोजीशन ऑन द मिडल ईस्ट फॉर एग्जांपल, स्टेट कैपेसिटी, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, इंडिया की जरूरत पड़ गई है वेस्टर्न मुल्कों को, फिर इंडिया की इकोनॉमी बूम होने लगी है, और इंडिया की इकोनॉमी इज आल्सो पुलिंग पीपल टुवर्ड्स इंडिया। आपको याद है बोरिस जॉनसन के मुंह से राल टपक रही थी टू डू अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया जब वो आए थे, क्योंकि जयशंकर का इम्पैक्ट इज नॉट जस्ट ऑन ऑन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, उनका इम्पैक्ट इंडिया यूएस रिलेशंस पे है। अब आप देखिए इंडिया में पिछले चंद दिनों महीनों से कहिए कि एक इंटरनेशनल फेस्टिवल चल रहा है, राइसीना डायलॉग हुआ था। इनफैक्ट अभी भारत राइजिंग बोल के इवेंट चल रहा है जिसमें जॉन मीयरशाइमर, वो पालकी शर्मा जो है, आज मैं देख रहा था पोम्पेयो को इंटरव्यू कर रही थी, राइट? तो दीज आर पीपल, अगर आप 5-10 साल पहले इनको बुलाते वो नहीं आते। और आते भी कहाँ, किसके लिए आते? मतलब लाइक देयर इज नो इवेंट। अब तो इंडिया कॉन्क्लेव भी हो रहा है, भारत राइजिंग कॉन्क्लेव हो रहा है, राइसीना डायलॉग्स, इट्स लाइक इंडिया हैज बिकम द हब ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, वैसा इट हैज बिकम द hub of global diplomacy also, right? So that is how I see Indian foreign policy. It is a reflection of India's rising stature in the world. गेट्स और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात हुई है। बड़ी जबरदस्त ये एक मीटिंग हुई नरेंद्र मोदी साहब के घर पर, उनके रेजिडेंस पर ये मीटिंग हुई है। और एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के बॉस, ने इंटरव्यू किया है भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का, और उसमें उन्होंने काफी बातचीत की है। बहुत से ऐसे टॉपिक तो एक ही है और वो है डिजिटल इंडिया, लेकिन उस डिजिटल इंडिया के अंदर, यानी डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडिया, लेकिन उसके अंदर और उसके बहुत से सब टॉपिक्स भी हैं। तो हुआ कुछ यूं कि इस मीटिंग के दौरान चाय वाय पी दोनों ने, और उसमें नरेंद्र मोदी साहब ने जो बिल गेट्स हैं उनको दिखाया। उन्होंने कहा कि देखें ये जो मेरी, क्योंकि वो बिल गेट्स सवाल पूछ रहे थे उनसे, और सवाल वो ये पूछ रहे थे, असल में वो एक सबसे बड़ी जमहूरियत और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के प्राइम मिनिस्टर से पूछ रहे थे कि आखिर अपने ये जो मैजिक है ये कैसे कर दिखाया है, यानी ये जो मोदी मैजिक है ये कैसे किया है, उसके ऊपर वो सवाल कर रहे थे। क्योंकि मैंने वो सवाल जवाब सुने, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। लव यू आलिया जी, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू टू ऑल ऑफ यू, लव टू ऑल। अच्छा, तो इसमें उन्होंने, जो बिल गेट्स हैं, उन्होंने उनसे सवाल पूछा कि ये जो आपने एक तो डिजिटल रेवोल्यूशन आप ले आए, लेकिन सबसे अच्छी बात आपकी ये है कि आपने ये आम लोगों तक पहुंचाया, तो ये कैसे कर दिखाया आपने? तो मोदी साहब जो है उन्होंने फरमाया कि देखिए ये जो मैंने जैकेट पहन रखी है, जो उन्होंने वेस्ट कोट पहन रखी थी, ये जो है ये जिस फैब्रिक से बनी है ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। यानी वो इस हद तक ख्याल रखते हैं कि वो उनका अपना पहनावा भी जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो।